दोस्तों, कहते हैं जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यही रह जाता है, लेकिन आत्मा एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ती है यमलोक की ओर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस यात्रा की शुरुआत के ठीक 24 घंटे बाद वही आत्मा एक बार फिर अपने घर वापस लौटती है। आखिर क्यों? क्या कोई उसका अधूरा सपना उसे वापस घर लाती है या फिर यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है? चलिए जानते हैं मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का घर लौटने से जुड़ी दिलचस्प बातें। दोस्तों, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा होता है तो कहते हैं कि उस वक्त उसका मोह अपने प्राण के लिए कई गुना बढ़ जाता है। वह अपने सगे संबंधियों को देखकर इस कदर मोहग्रस्त हो जाता है कि इस संसार को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मृत्यु के सच को बदला नहीं जा सकता है। जब मनुष्य की आत्मा को मनुष्य के शरीर से खींच लिया जाता है तो यमराज उस आत्मा के कर्मों का हिसाब करने उसे पृथ्वीलोक से लेकर चली जाती है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज द्वारा आत्मा को ले जाने के 24 घंटे बाद फिर से उसे धरती पर लेकर आते हैं। पृथ्वीलोक पर आने के बाद जहां यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा एक बार फिर से देखते हैं। यह प्रक्रिया आत्मा को उसके कर्मों का पुनर्स्मरण कराने और उसे अगले जीवन के लिए तैयार करने की होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को पृथ्वी पर वापस लाया जाता है ताकि वह अपने परिजनों और प्रियजनों को ठीक से एक अंतिम बार देख सके। इस समय के दौरान आत्मा अपने परिवार के आसपास रहती है और जो कुछ भी हो रहा है उसे देखती और सुनती है। वो अपने होने का एहसास अपने रिश्तेदारों का कराने का प्रयास करती है, लेकिन इससे वो सफल नहीं हो पाती है। मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यमदूत के पास में बांधे होने के कारण वह मृत शरीर के प्रवेश नहीं कर सकती है। हिंदू धर्म में किसी के मरने के बाद उसकी तेरहवीं की जाती है, यानी 13 दिनों तक वो सारे संस्कार निभाए जाते हैं, जिससे आत्मा आसानी से इस संसार का मोह त्याग कर जा सके। आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। उस अवधि के दौरान आत्मा अपने परिवारों के सदस्यों के साथ संपर्क में रहती है। उन 13 दिनों के दौरान आत्मा इतनी कमजोर होती है कि वह अपने आगे की यात्रा करने के असमर्थ होती है। जब 11वें और 12वें दिन उसका पिंडदान और 13वें दिन तक उसका संस्कार पूरा हिंदू धर्म रीति रिवाज से किया जाता है तो आत्मा को एक बल के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी मिलता है और वह आगे की यात्रा यानी यमलोक के लिए निकलती है। इस सफर को पूरा करने के लिए आत्मा को तकरीबन 1 साल लगता है। मान्यता है कि पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है। यह भी कहा जाता है कि जिन आत्माओं का पिंडदान नहीं होता है वो उसे यमदूत 13 दिनों के जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं, जो बेहद आत्मा के लिए कष्ट प्रद होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर 13वीं के दिन मृतक के परिजनों के द्वारा किया जाने भोज कर्ज लेकर किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए यह आवश्यक होता है कि 12वीं का भोज सही तरीके से और बिना किसी ऋण से किया जाए ताकि आत्मा को शांति मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को पृथ्वी पर वापस लाने की अवधारणा गरुड़ पुराण में उल्लेखित है। यह आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण समय है जब वह अपने कर्मों का हिसाब किताब जान पाती है और अगले जीवन के लिए तैयार होती है। यह समय आत्मा को यह समझाने का होता है कि अब उसका शरीर इस संसार में नहीं रहा और उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करने के लिए यमलोक जाना ही होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।